बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलेट्स विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं और आज उसकी हम एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 4.4 को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। एक्सरसाइज 4.4 के अंदर जिन फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं वो हैं रैशनल फंक्शन। तो आइए पहले देखते हैं कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर या एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप एफ ऑफ एक्स ओवर जी एक्स, वे ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। ऊपर भी एफ ऑफ एक्स है, नीचे भी जी ऑफ एक्स है, where f of x and g of x are polynomial with real coefficients। अब ये क्या है जी, ये रियल, ये पॉलिनोमियल हैं। अब पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल px जो है ये एक एक्सप्रेशन होती है जो इस तरह की होती है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an xn, जिसके अंदर ये जो पावर है n जो है दैट इज पॉजिटिव, दैट इज n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है और ये जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता। मसलन अगर इसके अंदर आ जाए x की पावर -2 प्लस x की पावर -1, इस तरह का फंक्शन हो तो दिस इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। बाकी इसकी मज़ीद डिटेल जो है पॉलिनोमियल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, वहाँ पे पॉलिनोमियल को मैंने बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। और या फिर सेकेंड ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है टाइप्स ऑफ फंक्शन, वहाँ पे भी बड़ी डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया है। तो ये जो पी एफ एक्स है ये यानी ये एफ ऑफ एक्स है, ये भी पॉलिनोमियल होगा, जी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल होगा। एक पॉलिनोमियल ऊपर और एक पॉलिनोमियल नीचे। जब इस तरह की फॉर्म होगी तो इस तरह का जो फंक्शन होगा या जो एक्सप्रेशन होगी उसको हम क्या कहेंगे कि ये रैशनल फंक्शन है। और इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, ये जो a नॉट a1 a2 हैं, दे विल बी रियल नंबर्स। ठीक है, वहाँ +(1) +(2) +(3) √2 √3 1/2 1/3, इस तरह के कोई भी जो है ना वो रियल नंबर हो सकता है। आगे जो है ये रैशनल फंक्शन की दो टाइप्स हैं। रैशनल फंक्शन दो टाइप्स हैं इसकी। एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इसकी एग्जांपल जो है, ये रैशनल फंक्शन की एग्जांपल भी आप देख लें ज़रा। ये बस फंक्शन होगा जी आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, जी ऑफ एक्स, ये जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, ये आपका एक्स ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल। तो ये एग्जांपल है हमारे पास रैशनल फंक्शन की। अब प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होते हैं? ऐसे फंक्शन जिसके अंदर जो है ये देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स है ओवर जी ऑफ एक्स, इसको जो है जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं न्यूमिरेटर, और जो नीचे वाला होता है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर तो न्यूमिरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन।
मसलन ये देखें, ऊपर जो है ये डिग्री x है, ऊपर डिग्री 1 है, नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए x² + 1। अगर ऊपर x² है तो नीचे डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए x³ + x² + 1। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होते हैं, अगर ऊपर डिग्री कम हो और नीचे डिग्री ज़्यादा हो, उनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और इंटीग्रेशन हमेशा जो प्रॉपर फंक्शंस होते हैं उनकी होती है। जो इम्प्रॉपर फंक्शंस होते हैं उनको पहले हम प्रॉपर फंक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर में क्या है, मतलब ये देखिए, ऊपर भी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है, ये इम्प्रॉपर हो गया। अब ऊपर डिग्री ज़्यादा है, नीचे डिग्री 1 है, ये भी इम्प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो अब जो हम फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो रैशनल फंक्शन होंगे, उसमें से या वो प्रॉपर होंगे या वो इम्प्रॉपर होंगे। तो आइए इन क्वेश्चंस का आगाज़ करते हैं और एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से इसका स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो मैंने डेफिनेशन लिखी है ना रैशनल फंक्शन की, उसमें मैंने लिख दिया है f(x) ओवर g(x). एक्चुअली इससे मुराद ये है कि ये हैं x के फंक्शन। f(x) ओवर g(x) की बजाय अगर आप p(x) ले लें और q(x), क्योंकि पॉलिनोमियल को ज़्यादातर हम px के साथ ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज़ है, क्योंकि मैंने जब ये px ओवर gx लिया है तो आगे फिर जब मैंने एग्जांपल दी है तो वहाँ पे मैंने f(x) लिख दिया है ऐसे x + 1 ओवर x - 1। तो आपने जो है वो इससे और इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आप ये समझ लें कि चलें जी, रैशनल फ्रैक्शन को हम px ओवर qx के बराबर लिख सकते हैं, और px क्या है, ये भी पॉलिनोमियल है, qx क्या है, पॉलिनोमियल भी। और इसी तरह यहाँ पे जो f(x) ओवर g(x) है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये जस्ट नोटेशन है। ठीक है, इससे आपने परेशान नहीं होना। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास x × dx ओवर x - 2। अगर आप इसको वैसे देखें तो ये ऊपर x² आ जाता है, नीचे जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाता है x² - 3x + 2। तो ये रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने का तरीका ये होता है, जो तो होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको जो है आगे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये देखिए, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम इनको किसी तरीके से अलग-अलग करने में कामयाब हो जाएं तो इंटीग्रेशन आसान हो जाएगी। तो अलग-अलग करने का तरीका क्या है कि इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के दो हिस्से, दो पार्ट कर देंगे और उसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसको पहले हम क्या करेंगे, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे और उसके बाद फिर आगे उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करके तो इनके दो टोटे जो हैं उनको अलग-अलग कर देंगे हम। x ओवर x - 1 इंटू x - 2, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगी, a ओवर x - 1 प्लस b ओवर x - 2। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन की पहली टाइप है, डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फंक्शन है और दोनों ही डिस्टिंक्ट हैं। अगर लीनियर हों और डिस्टिंक्ट हों तो एक कांस्टेंट इसके ऊपर आ जाएगा, एक कांस्टेंट इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी ये एक्चुअली क्या होती है, ये आइडेंटिटी है विच इज़ करेक्ट फॉर ऑल इंटीजर्स, ऑल रियल नंबर्स। अब इसका अगला तरीकाकार क्या है कि इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 1 x - 2। ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो आर्ट है ये आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। ठीक है, आई एम फुली होपफुल कि ये आपको आता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करके दिखाता रहूँगा साथ साथ। अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 x - 2 के साथ तो ये तो ख़त्म, फिनिश। तो आपके साथ a के साथ क्या आएगा, x - 2 प्लस ये x - 2 कैंसिल हो जाएगा, b के साथ आएगा x - 1। ये है जी नंबर 2। नाउ दिस इज करेक्ट फॉर ऑल नंबर, कोई भी आप वैल्यू पुट करें रियल नंबर की, 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो भी लेफ्ट हैंड साइड। एक्चुअली ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी में और इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क होता है। तो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट
कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, x जगह पे 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका का ये होता है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1, इसको आप 0 के बराबर पुट करें तो x वैल्यू किसके बराबर आ गई 1। तो जब आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 तो एक वैल्यू निकल आएगी आपके पास। ये देखिए यहाँ पे मैंने x की जगह पे 1 पुट किया, 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू माइनस a, ये 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस 1 के बराबर। तो एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली आपने। अब दूसरा क्या है, x माइनस 2, जब आप इसको 0 के बराबर पुट करते हैं तो x की वैल्यू किसके बराबर आती है, 2। तो पुट कर देंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 2। तो x की जगह पे जब 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्हाट यू विल गेट, इट विल बिकम 0 और ये b के बराबर आ जाएगा, और b की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकल आई, दैट इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है ये किसके बराबर आ गई, ये जो फंक्शन था x ओवर x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू है आपने निकाली माइनस 1, ये यहां पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर x माइनस 1। b की वैल्यू माशाल्लाह आपने क्या कैलकुलेट की, 2, तो जब आप यहां पे पुट करोगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 ओवर x माइनस 2। ये हमने इस फंक्शन की पार्शियल फ्रैक्शन कर दी। अब आप राइट हैंड साइड का जब एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दें तो ये आ जाएगा x इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब अगले स्टेप में हम इनको अलग अलग कर देते हैं, ये माइनस 1 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लिया, 1 ओवर x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब आपके पास एक फार्मूला है कि अगर आपके पास ये एक फंक्शन है यूजिंग ये फंक्शन और ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद हो dx, तो आंसर होता है नीचे वाले का log। तो ये वाला, अब देखिए x है, ऊपर इसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो आंसर आएगा नीचे वाले का log प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस, अब ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जिस तरह का आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे आंसर उसी तरीके से उसी तरह का आ जाता है। अगर आप यहाँ पे c लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ c लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, माइनस लॉग ऑफ c लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, माइनस c लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। तो ये अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप के लेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। लेकिन आम तौर पे अब ये देखें, चूंकि इसके साथ भी लॉग है इसके साथ भी लॉग है, तो आप ऐसा करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप लॉग ऑफ c सपोज कर लें। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो सिंपल c भी ले सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर उससे फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना कि आपका आंसर बुक के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये देखो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये किसके बराबर आ गया, माइनस लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस ये जो 2 है इसकी जाके पावर बन जाएगा, लॉग ऑफ x माइनस 2 की पावर ये बन गया 2 प्लस लॉग ऑफ c। उसके बाद लॉग की जो प्रॉपर्टी हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या हैं, अगर लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y हो तो आपको इजाज़त है कि आप इसको लॉग ऑफ x इंटू वाई लिख सकते हैं। अगर लॉग ऑफ x ओवर y हो तो आपको इजाज़त है कि आप लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y लिख सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इनको तो आप इकट्ठा कर सकते हैं, लॉग ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर साथ कांस्टेंट आ गया ओवर x माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर निकला है क्योंकि आपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया है। और अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग ऑफ c की बजाय इस तरह ले लेते, माइनस
log of x minus 1 plus 2 into log of x minus 2 plus c। तो फिर आंसर किसके बराबर आना था, ये 2 जो है ये इसके जाके सर पे बैठ जाता, फिर आप इसको लिख सकते थे, इन दोनों के ऊपर log की प्रॉपर्टी लगा देते, log of x minus 2 over x minus 1, ये ऊपर स्क्वायर आ जाएगा प्लस c। तो उस सूरत में आंसर ये आ जाएगा। अगर आप प्लस log c लेते हैं तो आंसर इस तरह का आ जाएगा। अगर माइनस log of c लिया तो ये c ऊपर की बजाय नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या रिजल्ट निकला कि पहले हम तरीकाकार क्या हुआ करेगा, सबसे पहले जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन होगा हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये जो हमारे पास फंक्शन आएंगे, जो हिस्से उसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद जो टोटे उसके आएंगे वो पूरे जो है ना वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी, और जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं उनको इंटीग्रेशन करना आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास ये फंक्शन 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 है। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसके तो फैक्टर बनते हैं, अगर फैक्टर बनते होंगे तो फैक्टर बना देंगे हम, 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस वाली रकम को पहले लिख दें और माइनस वाली को बाद में, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, 2x प्लस 3। अब हम इस वाले पोर्शन की क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन का तरीकाकार क्या है, 2x माइनस 3, डिनोमिनेटर में आप देखें 3 फैक्टर हैं और तीनों ही लीनियर हैं और तीनों ही एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये फिर आ जाएगा, ये टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन बना, पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप नंबर 1। डिनोमिनेटर में सारे लीनियर फैक्टर हैं, तो क्या तरीका है, पहले आएगा a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर 2x प्लस 3। हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम नंबर 1 है, दिस इज नंबर 1। अगर आप इसको पहले लिख दें a ओवर 2x प्लस 3 कर दें, b ओवर x प्लस 1, c ओवर x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये a b c जो है ये इस पहले फंक्शन, इसको पहले लिख दें, इसको बाद में, इसको आखिर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल आपने कतई तौर पे परेशान नहीं होना। अब मल्टीप्लाई करें आप किसके साथ, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3। वट यू विल गेट, ऊपर आ गया हमारे पास 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1 से फिशों आपके पास आ गया a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा जहां पे x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, फिर ये c है, 2x प्लस 3 कट जाएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। अब हमने a b c की वैल्यूज निकालनी है। टेक्निक क्या बताई थी, पुट x इज इक्वल टू, ये इसको 0 के बराबर पुट करेंगे x प्लस 1 को, तो x की वैल्यू आएगी -1। जब x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, +1 पुट करेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, -3/2 पुट करेंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। ये जरूरी नहीं है कि आपने -1 1 और -3/2 पुट करनी है, अगर आपका दिल करे आप x की जगह पे 0 पुट कर दें, फिर 1 पुट करें, फिर 2 पुट करें। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास 3 इक्वेशनें आ जाएगी, उन तीनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको a और b और c की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन वो तरीका थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। ठीक है, तो शॉर्टकट क्या है, वो यही है जो मैंने आपको बताया है, इसको 0 के बराबर पुट करो, जो x की वैल्यू आती है वो इसके अंदर पुट कर दो। ये आ गया 2 इंटू -1 -3 इज इक्वल टू a इंटू -1 -1 -2 प्लस 3 -2 प्लस 3। प्यारे बच्चों इधर गौर से देखो, जब यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो -1 प्लस 1 आंसर इज 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा का सारा 0 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह जब मैं यहाँ पे -1 पुट करूंगा तो ये भी आ जाएगा -1 प्लस 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर सारे का सारा 0 के बराबर आ जाएगा। What you will get in this case, -3 -2, your answer is just -5. a into -2 plus 1
-3 में से 2 गए, बाकी रह गए 1, तो 1 किसके बराबर आ गया फिर 5/2 के बराबर आ गया। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप जो है वो एक कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। आइए अब दूसरा जो है कांस्टेंट p, उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अपन क्या करेगा, इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करेगा। x - 1 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो पुट x = 1 इन नंबर, इसका नाम रखते हैं जी नंबर 2। नंबर 2 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे ये वाली। व्हाट यू विल गेट, 2 × 1 - 3 = a इंटू यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1, योर आंसर इज 0, प्लस b इंटू यहां पे 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 1, 2 + 3, प्लस यहां पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, और ये 1 - 1 0, यहां पे 1 पुट किया तो ये 0 0 से मल्टीप्लाई होके सारे का सारे 0 के बराबर आ गया। अब 2 में से 3 निकाले, बाकी रह गए -1, प्लस b इंटू ये 3 और 2 5, 5 × 2 10। अरे वाह क्या बात है, b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, -1/10 के बराबर निकल आई। डब्बा पैक कर देते हैं इसको, ये देखिए b की वैल्यू निकाल ली। अब हमने c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकालने के लिए इसका डिनोमिनेटर क्या है, 2x + 3। इसको अपन ने 0 के बराबर पुट किया तो 2x किसके बराबर आया, -3, तो x की वैल्यू आ गई -3/2, तो x की वैल्यू -3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी। पुट 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 x = -3/2 into what you will get, ये 2 है हमारे पास, x जगह पे हम पुट कर रहे हैं 3 - 3/2, 2 × -3/2 -3 a इंटू यहां पे -3/2 पुट करेंगे ना, 3 तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 और -3 ये 0 आ जाएगा। यहां पे पुट करोगे ये 0 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0, प्लस c इंटू x जगह पे क्या पुट करेंगे, -3/2 प्लस 1 -3/2 -1, राइट। ये 2 2 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। -6 आ गया, ये भी 0 0, ये किसके बराबर आ गया, c इंटू इस कैल्शियम लेंगे 2 -3 + 2, तो -1/2 यहां से आ गया और -5/2 यहां से आ जाएगा। यह आ गया -6 = माइनस प्लस 5/4c। c किसके बराबर आ गया, c = -24/5। लो जी, हमने a b c की वैल्यूज निकाल ली। अब ये जो a b c की वैल्यूज आई हैं इनको चूक कर हम कहां पुट करने वाले हैं, 1 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन नंबर 1, तो ये आ गया हमारे पास 2x - 3 ओवर x + 1 × x - 1 इंटू 2x + 3 = a की जगह पे निकाला था हमने 5/2, a की जगह पे 5/2 ओवर x + 1, और b की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, -1/10, -1/10 x - 1, और c की वैल्यू आपने निकाली -24/5 इंटू 2x + 3, राइट राइट। अब देखें जी, पार्शियल फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, राइट। तो इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 3 डिवाइडेड बाई x + 1
इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इज इक्वल टू ये जो पूरा फंक्शन है 5/2 इंटू x प्लस 1, then you have minus 1/10 into x minus 1 minus 24/5 into 2x plus 3 dx, इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। अब अगले स्टेप में हम इनको अलग-अलग कर देते हैं जी। ये 5/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया, 1/x प्लस 1, 1/10 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, 1/x माइनस 1, ऊपर भी dx आ जाएगा, इधर भी dx आ जाएगा, माइनस 24/5 dx ओवर 2x प्लस 3। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए 2x है ना, यहां पे 2 होना चाहिए, तो ये जो 24 है, इस 24 को मैं 12 यहां पे लिख देता हूं और 2 को उठाकर इधर ले जाता हूं, ठीक, 12 2 24/5 आएगा वही, ठीक है। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि इसके ऊपर हम फार्मूला लगा सकते हैं यूजिंग कोई फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x, ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद हो तो फार्मूला है नीचे वाले का लॉग। अब ये देखें, x का ऊपर dx मौजूद है, x का dx मौजूद है, -1 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, 2x का 2, तो इस फार्मूले के तहत व्हाट विल बी योर आंसर, दैट इज इक्वल टू 5/2 log of x plus 1 minus 1/10 log of x minus 1 minus 12/5 log of 2x plus 3 plus some constant। आगे जो है ये log की प्रॉपर्टीज लगा के हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन का कहा गया था, इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर दी है। यहां तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक के साथ नहीं मैच होता, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे स्टेप करेंगे तो वेस्टेज ऑफ द टाइम। मेन टारगेट इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।